आपने देखा ही होगा कि कभी कभी हमारे सामने बहुत कुछ होता है, लेकिन उसे देखने की हमारी नज़र ही नहीं होती और हम उस सही चीज को पकड़ नहीं पाते, उसे देख नहीं पाते। इसी चीज को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गोस्वामी मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप किस जगह से, किस शहर से मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक गुरु और शिष्य थे। जंगल के रास्ते से वो जा रहे थे। फिर एक गांव आया। गांव आते वक्त शाम हो चुकी थी, तो गुरु ने शिष्य से कहा कि हम रात इसी गांव में ठहरेंगे। जाओ तुम देख के आओ कि हम किस घर में रुक सकते हैं। तब सामने एक मकान देखा तो शिष्य उस घर पे जाते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं कि हम गुरु और शिष्य आज की रात आपके घर में ठहरना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि जरूर, हम बहुत गरीब इंसान हैं, लेकिन फिर भी हमसे जो हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। गुरु और शिष्य फिर उसी घर में रात ठहरते हैं। शाम का खाना खाने के बाद जब उस व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू होती है, तब गुरु उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका निर्वाह, आपके कुटुंब का गुजरान कैसे चलता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हम तो साधारण से इंसान हैं। वैसे तो कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि वो बंजर जमीन है, उसमें कुछ नहीं बन सकता। तो फिर गुरु ने कहा कि आपका गुजरान कैसे चलता होगा। उस इंसान ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है, मैं उसका जो दूध होता है वो बेच देता हूँ और ऐसे ही हमारा परिवार चलता है। फिर तो गुरु और शिष्य उसके यहाँ रुके। जब 12 बज गए, सब सो चुके थे, तब गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा कि चलो हमें अभी निकलना है। शिष्य ने कहा अभी? गुरु ने कहा हाँ अभी। शिष्य तो तैयार हो गया, लेकिन गुरु ने उस व्यक्ति की जो भैंस थी वो भी साथ ले ली। शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? अगर हमने उसकी यह भैंस ले ली तो इसका गुजरान कैसे चलेगा, क्योंकि ये सारे लोग तो इसी पर निर्भर हैं। गुरु ने कहा चुप रहो, तुम्हें कुछ कहना नहीं है। शिष्य था तो उसे गुरु की बात माननी पड़ी और दोनों ही जाने लगे। इस बात को 10 साल गुजर चुके थे। अब तो गुरु भी नहीं रहे थे। जो शिष्य था वो गुरु बन चुका था, लेकिन उसे यह बात बहुत खटक रही थी कि सालों पहले गुरु ने उस व्यक्ति की भैंस ले ली थी। तो शिष्य ने तय किया कि वो उस गांव में जाएगा और देखेगा कि वो व्यक्ति किस हाल में जी रहा है। शिष्य जो अब गुरु बन चुका था वो इस गांव में आता है, उस जगह पे आता है, पर वो देखता है कि जहाँ छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी वहां अब बड़ी हवेली बन चुकी है। आसपास की जो बंजर जमीन थी उसमें फल फलादी पके हुए हैं, फूलों के बगीचे हैं। यह सब देखकर वो गुरु तो अचंभित रह गए। फिर वो गए और उस व्यक्ति से मिले और कहा कि आपको याद है, सालों पहले हम गुरु और शिष्य आपके घर आए थे और आपने हमें रात को यहाँ रहने के लिए इजाजत दे दी थी। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, वो रात में कभी भूल नहीं सकता। आप तो बिना बताए ही चले गए, लेकिन उस रात मेरी भैंस चोरी हो गई। फिर मेरा जीवन पूरा ही बदल गया, क्योंकि आजीविका के लिए मेरे पास एक भैंस ही थी। अब भैंस नहीं रही तो फिर मैं क्या करता? फिर मैंने जो मेरे पास बंजर जमीन थी उसमें मेहनत करना शुरू किया। 1 साल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगातार मेहनत करता गया और आज आप देख रहे हैं कि जो बंजर जमीन थी उसमें कितने सारे फल फूल लगे हुए हैं। और यह सब जो मेरे पास है, मेरा जो ये पूरा जीवन बदल गया, वो उस जमीन के कारण ही है। अब शिष्य को भी समझ में आ गया था कि गुरु ने उस दिन उसकी भैंस क्यों चुराई थी।
तो यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि लोगों की बातों में हमें नहीं आना है। हमारे पास जो है उसे देखने की सही नज़र हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।